उस विराट के सामने जब हम नतमस्तक होते हैं तो किन शब्दों में उसका धन्यवाद करें। आकाश जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, सारा ब्रह्मांड जिसकी सृष्टि है, जो ज्ञान और समझ से परे है, वो शाश्वत ब्रह्म आदि परमेश्वर जो कुछ था और है और होगा, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, जिसे पुकार पुकार कर स्वर्गदूत थक जाते हैं, उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते, जो अपने मुंह के बल पड़े हुए प्रणाम में सिर्फ उसकी महिमा और स्तुति करते हैं, जगह में ज्योति में निवास करता है, पर कितना निकट है। हर पुष्प की गंध में उसी की तो गंध है, प्रकृति की हर रम्यता में उसी की सुंदरता है, जो हमारे प्राणों के स्पंदन के कितना निकट रहता है। पर तो ही वो इतना विराट है कि हमारे शब्दों से, हमारे ज्ञान से, हमारे हर परिचय से परे है। उस अनादि ब्रह्म को, सनातन परमेश्वर पिता को, जिसने हमारी जीवन की सृष्टि को न सिर्फ रचा, परंतु जैसे एक चितेरा, एक जुलाहा तार तार करके चादर बुनता है, वैसे ही हमारे जीवन की चादर को उसने बुना। हमारे देश में हमारे संत कबीरदास ने ठीक कहा, भीनी भीनी रे चदरिया। ये हमारे जीवन की चादर को उसने जब हम माता के गर्भ में थे तब अपने हाथों से उसको स्वरूप दिया, उसकी एक एक नस को बेना, एक बाल को लगाया, आँख की पलकों को लगाया, आँख की पुतली की ज्योति को बनाया। उसने हमारे अंग प्रत्यंग को रचा, अपने हाथ से रचा, हमारे इतना निकट है। किस नाम से पुकारा हमसे? उस प्रणाम पिता परमेश्वर पिता को इस संध्या काल मैं आप सबके साथ मिलकर प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर पिता का, जो इतनी विराटता में होकर भी हमारे लिए इतना सहज है, उपलब्ध है। हम उसे हे पिता, हे परमेश्वर, हे सृष्टिकर्ता, बादगिरी जी कहते हैं पिता ही नहीं, पित्रांगतम यत पिता, हमारे परम पिताओं का भी पिता है, हमारी सृष्टि का आदि मूल है। हम उसे प्रणाम करते हैं और इस विराटता में से, सारी सामर्थ्यों में से युगानुयुग का परमेश्वर हमारी प्यास, हमारी पीड़ा, हमारी छटपटाहट, पापों के हमारे बोझ और हमारी भयानक मृत्यु दशा को देखकर अपने प्रेम और करुणा से विवश होकर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे बदले में अपने जीवन को बलिदान करके चढ़ा देने के लिए जो इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष पूरा आया और परमेश्वर महिमा के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य बना और मनुष्य बनकर हमारे पापों को, बोझों को उठाने के लिए हमारा दास बना और दास बनकर हमसे इतना प्रेम किया कि जब घृणित हम पड़े हुए थे, कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं था। पाप के कोड़ की सड़ाहट के अंदर मनुष्य मर रहा था, नाश हो रहा था, छटपटा रहा था, कोई जीवन का मार्ग नहीं था। तो उसने हमारे बदले में क्रूस की शापित मृत्यु को सह लिया, इतना नीचा किया अपने आप को। उस प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में और परमेश्वर पिता के प्रेम में मैं अपना स्नेह, अपना अभिवादन हर बहन को, हर भाई को, हर बेटी को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चे को देता हूँ। मेरा हृदय बहुत आभारी है, जो जब भिलाई का स्मरण होता है, प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह दिए यहाँ पे। अगर मैं यूं कहूँ कि भिलाई की मिट्टी की गंध मेरे जीवन में बसी हुई है, भिलाई के पानी की तरलता से मैं तृप्त हुआ, भिलाई के प्रिय लोगों की सेवा, स्नेह और अपनत्व से मैं आभारी हूँ। इसलिए भिलाई मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, भिलाई को कभी नहीं भूलता, आप सब लोगों को कभी नहीं भूलता, जो मिले उनके लिए भी, जो नहीं मिले उनके लिए भी,
परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह दिया मुझे यहाँ, बहुत संगति दी, बहुत सहभागिता दी, बहुत सेवा का अवसर दिया। सब मेरे प्रिय बहनों भाइयों, फिर से मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि लगभग 12 वर्ष बाद मैं आप सब लोगों का मुंह देख सकूं, आप सब लोगों के सामने आ सकूं और आपके स्नेह और प्रेम का भागीदार हो सकूं, जबकि मैं जानता हूं कि मैं कितना तुच्छ हूं। आपको कृतज्ञ हूं। आपने कष्ट करके अपनी व्यस्तता में से, अपने जीवन की आवश्यकताओं के बीच में से समय निकाला। बहुत व्यस्त संसार है और जो हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, त्यों हम व्यस्त होते जा रहे हैं। कहाँ मनुष्य के पास समय? ऐसी व्यस्तता से आपने समय निकाला, आपका धन्यवाद। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बाहर साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है और भी बहुत सा साहित्य, कुछ पुस्तकें मैं साथ लाया हूं। उनमें से एक है, संभवतः बहुत लाभदायक और आशीषमय होंगे, आप देख सकते हैं इस सभा के बाद। ग्रेटर लव एक अंग्रेजी में पुस्तक है जो मेरी साक्षी की पुस्तक है। कैसे मुझ जैसा पापी और दुष्ट व्यक्ति, अभी बहन चार्ल्स जब परिचय दे रही थी तो मैं शर्म से झुका हुआ था। अगर कहूं मेरा परिचय है तो एक है, मैं पाप में मरा हुआ था, सड़ रहा था। अब परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जीवता हूं, बस सिर्फ इतना से परिचय है। अगर और अधिक कहूं तो इस संसार के अंदर अगर कहीं पाप का बोझ था, अगर सारे पाप को केंद्रीकृत कर दिया जाए, सेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो इस संसार में सबसे बड़ा पद में था। इसलिए मैं पापी था। हर तरह की खोज थी, हर तरह की श्रद्धा थी, हर तरह की भक्ति थी, परंतु जीवन का वचन जो सनातन जीवन है सारी सृष्टि का, ये जीवन का वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में देदारी हुआ, ये जीवन का वचन जिसको ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के जीवन के अंदर तत्काल ही एकरूप हो जाते हैं, ये जीवन का वचन जो हमें मृत्यु से पार सनातन जीवन तक पहुंचाता है, ये जीवन का वचन जो हमारे अनंत जीवन की धन्य आशा है, ये जीवन का वचन जो हमें उस आने वाले सनातन युग के अंदर प्रवेश देगा। सत्य का वचन, न से इसको मैंने फाड़ा, न से इसको मैंने जलाया, परंतु जलाकर इस पर थूक कर इसको पांव के नीचे कुचला। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 80 से अधिक बार। तो मेरा परिचय क्या हो सकता है? अंधा, नंगा, भूखा, कंगाल, इतनी सब कुछ मेरे पास था पर सत्य से दूर था। इसीलिए जब मालाएं पहना रहे थे प्रिय लोग, आदर के साथ में स्नेही लोग, मैं इस युग खड़ी हूं। सारी महिमा, आदर और सारी सामर्थ्य तो परमेश्वर पिता की है। उसने हम पर दया की कि मिट्टी के घिनौने कीचड़ के कीड़े को उठाकर इस योग्य किया कि उसके नाम से मुझे माला पहन जाए। तो मैं कीड़ा था, आज भी स्वीकार करता हूं कि अगर वो मेरे पास नहीं हो तो मैं संसार का सबसे निकम्मा आदमी हूं। तो प्रियो, जो स्नेह आप लोगों ने दिया, जो आदर मुझे दिया, मैं किसी योग्य नहीं हूं, शरीर के भाव से किसी योग्य नहीं हूं। वो मेरा डॉक्टरेट होना और सारी ज्ञान की सामर्थ्य और प्रधान पुरोहित का पुत्र होना और पुष्कर तीर्थ का महापुरुष होने का अधिकार पाना और पार्लियामेंट का मेंबर होना, कवि होना, पत्रकार होना, यह सब जीवन का भटकाव था। जानता नहीं था उस सत्य को, केवल परमात्मा ही सत्य है। पढ़ता था, ढूंढता था पर मिलता नहीं था। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जिस जगत को मैं जी रहा था वो तो मिथ्या संसार है। जो कोई इस जगत को जी रहा है वो सब मिथ्या है। जो कोई संसार में है वो तो फेडतव्य है। सुलेमान कहता है इस पृथ्वी के ऊपर आज सर के नीचे जो कुछ है वो तो मानो इतना व्यर्थ है जैसे वायु को पकड़ना, व्यर्थ ही व्यर्थ, इतना व्यर्थ कि सब कुछ चला जाता है। सपना है, कबीरदास ने कहा जैसा संसार, जैसा सपना रात का वैसा ही संसार। उस संसार में था, नाश हो रहा था, उसका वर्णन, उसकी चर्चा। बहन ने आदर से कहा, बहुत अच्छी बात है, सांसारिक परिचय दिया और शारीरिक परिचय दिया, परंतु मैं तो उस वक्त अंतरा की दिशा में था। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इसीलिए जब आप शायद देखें तो देख लीजिएगा, मेरी टेस्टमनी की किताब है, क्षमा करें वो इंग्लिश में छपी थी, अमेरिका में अभी भी इंग्लिश में छपी है, हिंदी में तैयारी हो रही है। बंबई में जीएलएस वाले छाप रहे हैं लार्ज टेस्टमनी कि एक पापी व्यक्ति कैसा था और अंतकाल में कैसे पड़ा हुआ था
और कैसे ईश्वर ने रोशनी दी उसे और वो अंधकार से निकलकर परमेश्वर की रोशनी में आ गया। तो वो उसका नाम है ग्रेटर लव। कैसा महान प्रेम जो विश्व पापी पर हुआ, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक पुस्तक और है, भारत बहुत प्यासा और भूखा है, परमेश्वर का। भारतीय वेदांत, अगर मैं कहूं पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की ढूंढ अगर किसी के सबसे निकट है तो भारतीय वेदांत के पास है। भारत के ऋषियों ने और कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई भौतिक सुख चाहे, न उन्होंने संसार के राज्य चाहे, न प्रभुताएं चाहिए, प्रधानताएं चाहिए। उन्होंने एक शुरू से भारत के अंदर प्यास थी, भूख थी, तो परमेश्वर पिता को पाने की थी। बहुत ढूंढा। इसीलिए वो जो पुस्तक है वैदिक मोक्ष यात्रा का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह, वो ढूंढ कहां पूरी हुई, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे निष्कलंक की, वो आ गया 2000 साल पहले। सो आप उसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं भारतीय दर्शन में किस तरह से परमेश्वर की ढूंढ थी और वो कैसे यीशु ख्रिस्ट में पूरी हुई। किसी धर्म के प्रचार की बात नहीं है, वो तो सत्य का प्रकाशन है। बहुत थोड़ी सी प्रतियां हैं, बहुत थोड़ी सी। पहले आओ पहले पाले के हिसाब से आप जिनमें से ले सकते हैं आप ले लीजिए। इसी तरह से और कुछ बुकलेट्स हैं, अक्षय जीवन दे दो प्रभु। एक और बुकलेट है तीर्थ यात्रा। ये जीवन एक तीर्थ यात्रा है और तीर्थ है परमेश्वर स्वयं। यात्रा करते हुए बाकी सब चीजों से छूटकर हम प्रधान तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। वही पुष्कर के जल, गंगा के जल और यमुना के जल का स्नान हो जाता है। क्योंकि अगर स्नान करने से उद्धार मिल जाता, अगर तीर्थाटन से उद्धार मिल जाता, तो कितने मच्छर तीर्थ में चलते हैं। पानी के अंदर कितनी मछलियां और कितने मेंढे और कछुए होते हैं, उन सबको उद्धार मिल जाता। परंतु पत्थर पूजने से उद्धार मिल जाता तो रविन्द्रदास ने कहा पान पूजा हरी मिले तो पूजिए क्यों न पहाड़। सो सत्य की खोज तो आत्मा के द्वारा होती है। वो कैसे हुई और भारत के ऋषियों ने जिस ढूंढ को शुरू किया था वो कैसे यीशु ख्रिस्ट में पूरा पा सकते हैं। इसी तरह से तीर्थ यात्रा पुस्तक दे सकते हैं। कुछ और भी कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं जो हमारे हिंदू भाई हर आकांक्षा लिया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ढूंढने वाला व्यक्ति प्रश्न करता है कि परमेश्वर कैसे पाया जा सकता है। यीशु ख्रिस्ट क्रिश्चियनिटी है, ये जीवन का मार्ग है। तो ऐसे प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं जिसको साक्षात्कार के नाम से वो पुस्तिका छोटी सी एक 4 पेज की उपलब्ध है, वो देख सकते हैं। एक और पुस्तिका है क्राइस्ट फॉर द हिंदूज। जिस मसीह को हम पेश करते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, अगर हमें से कोई मसीह है और उस मसीह को पेश करता है तो क्या हम उसको धर्म कर्म के रूप में पेश करते हैं या मसीह का जीवन जीते हैं। तो भारत के देश और हिंदू लोग क्या देखना चाहते हैं, वेदांत के महर्षियों और ऋषियों के संतान क्या देखना चाहते हैं, उस परमेश्वर के जीवन को देखना चाहते हैं। वो किस तरह से हम जी सकते हैं उस पुस्तिका में। इस तरह से और भी कुछ साहित्य परमेश्वर आपकी सहायता करे। अगर आपकी इच्छा हो, आकांक्षा हो, जरूर देखिए और आप उसको खरीद सकते हैं। अगर मुझसे कोई प्रश्न करना हो, व्यक्तिगत मिलना हो, मैं आपको उपलब्ध हूँ। कल दिन भर मैं यहीं पर हूँ, जैसा समय मिले आप कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे एक दिन पहले जाना पड़ेगा, किसी आवश्यक काम कारण मुझे परसों शाम तक यहाँ रहना चाहिए था, परंतु मैं परसों सुबह की सभा के बाद चला जाऊंगा। आज सायंकाल की सभा है, कल प्रातःकाल का बाइबल अध्ययन मनन होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस तरह परसों सुबह भी बाइबल अध्ययन मनन होगा और कल सायंकाल की सभा होगी। परसों सायंकाल मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो मैं परसों सायंकाल दोपहर को यहाँ से निकल जाऊंगा। रायपुर से मुझे हवाई यात्रा करके दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी, इसलिए मुझे क्षमा करें कि 2 शाम हमको मिलेंगी और 2 सुबह मिलेगी। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस दौरान में व्यक्तिगत तौर पर आपकी कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो जिसके लिए मुझ जैसा तुच्छ और निकम्मा आदमी कहीं आपकी सहायता कर सकता हो, आप परमेश्वर से संपर्क करिए। मैं कहाँ ठहरा हूँ ये भाई चार्ल्स या भाई एस डी पटेल और प्रिय लोग जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं बता सकेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर और परमेश्वर वचन के लिए आपके मनों को तैयार है। आए वचन खोलें। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहले 1 अध्याय 28 पद से 32 पद तक और उसके बाद कंटिन्यूटी में 2 अध्याय और 3 पद से 11 पद तक क्रमशः इन वचनों को हम पढ़ लेंगे। और पढ़ने में जिनके पास परमेश्वर का वचन बाइबल है
खोल लीजिए। आपको कष्ट होगा क्योंकि रोशनी पूरी नहीं है, परंतु ध्यान से थोड़ा देखिए, मेरी सहायता कीजिए, ईश्वर आपको आशीष दे। और जिनके पास वचन नहीं है और आपको रोशनी, तो कृपया जिनके पास नहीं उनको आप अपने वचन में दिखाएं ताकि वो ही पढ़ सकें। और मेरा निवेदन है, ये परमेश्वर का वचन, अगर कोई ऐसा मन के अंदर विचार हो कि ईसाई धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से या किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली कोई पुस्तक है, तो कृपया कर इस विचार को मन से निकाल दीजिए। बाइबल का अर्थ होता है, बाइबल शब्द जो है वो लैटिन का है, लैटिन भाषा का। जैसे संस्कृत हमारे यहाँ एक आदि भाषा है, जिसे देव भाषा कहते हैं, वैसे लैटिन यूरोप और भारत के अलावा और जितने देश हैं उनकी आदि भाषा है। बाइबल का मतलब होता है, सही शब्द है बिबलिया। बिबलिया से अपभ्रंश होकर इंग्लिश में बाइबल बना। बाइबल का मतलब है केवल एकमात्र ग्रंथ, पुस्तक नहीं, एकमात्र ग्रंथ। ग्रंथ उसे कहते हैं जो लिखा नहीं जाता मनुष्य के द्वारा, परंतु अनादि शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मिलता है, इसीलिए ग्रंथ है। ये बाइबल पुस्तक नहीं है, धर्म पुस्तक नहीं है, किसी धर्म का ताल्लुक नहीं रखता। परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर तो अपने आप में परिपूर्ण है। सब धर्म उसी में से उत्पन्न हुए, सब मार्ग उसी में से उत्पन्न है, सब कुछ उसी में विलोप हो जाएंगे। भारत में धर्म की व्याख्या है, धर्मो धारति धारता। धर्म क्या है? जो सब कुछ धारण करता है वो परमेश्वर है। ही हु अपहोल्ड्स एवरीथिंग, जो सब कुछ अपने में धारण किए हुए है, उस परमेश्वर को अपने जीवन में धारण कर लो, वही धर्म है। भारत के ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते, भरमाए हुए नहीं गए। इसलिए भारत ने कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सनातन धर्म नहीं। धर्म तो परमेश्वर है, केवल परमेश्वर, उसका जीवन धर्म है। इसीलिए ये परमेश्वर की पुस्तक है, परमेश्वर का धर्म है, परमेश्वर का वचन है, और इसके द्वारा परमेश्वर प्रकट हुआ। जब सब कुछ अंधेरे में था, उस समय परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए प्रकट हुआ। इसीलिए बाइबल किसी धर्म पुस्तक का नाम नहीं है, परंतु बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ सनातन जीवित वचन है जो परमेश्वर को प्रकट करता है। अर्थात परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया आदि वचन के द्वारा। भारत भी इसी बात को मानता है। परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर का नाम क्या है? अनादिकाल से परमेश्वर का नाम क्या है? वेदांतों में परमेश्वर का मुख्य नाम क्या है? निनाद ब्रह्म। निनाद मतलब वचन, अक्षर। जब शब्द करता है उसे निनाद कहते हैं। और यहाँ भी वचन का मतलब जो शब्द करता है, प्रकट होता है, वचन देदारी हुआ। आदि में वचन था, परमेश्वर ने कहा और हो गया। ये कहा जो शब्द है, ये निनाद ब्रह्म है। तो ये वचन जो है परमेश्वर का, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ, इसी से सृष्टि का पालन होता है, इसी से सृष्टि का संचालन होता है, इसी से अंधकार और प्रकाश का एक दर्शन होता है, और इसी से अनंत जीवन मिलता है। तो इसीलिए आप सबके पास परमेश्वर का जीवित वचन। ऐसा कौन व्यक्ति हो जीवन की सांस से दूर रहना चाहता है? हम हॉस्पिटल सेक्टर में हैं और हॉस्पिटल से, चिकित्सालय से ताल्लुक रखने वाले, हमारे शरीर आरोग्य से चिकित्सा संबंध रखने वाले बहुत से लोग होंगे। इनमें से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि जीवन को जीने के लिए सांस की आवश्यकता है या नहीं है? हम कितनी देर बिना सांस के जीवित रह सकते हैं? संभव 10 मिनट, 15 मिनट। ये मैंने पढ़ा था अभी कुछ से पहले कि एक आदमी 17 मिनट तक, 16 मिनट तक बिना सांस के जीवित रह गया। पर 16 मिनट बाद तो सांस लेनी पड़ी ना उसे। तो हम परमेश्वर का वचन जीवन की सांस है, उसके बिना कितनी देर जीवित रह सकते हैं? जब इस सांस के बिना जो नाशवान है हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये सांस जो अनंत जीवन की है, जो परमेश्वर की समानता में पहुंचाती है, उससे हम एक क्षण भी जीवित नहीं रहते। परमेश्वर का वचन न सिर्फ आपके पास होना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते, जैसे सांस निरंतर हमारे साथ रहती है, बिना सांस के हम जीवित नहीं रहते, तो वैसे ही परमेश्वर का वचन निरंतर आपके साथ होना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए। आपके जीवन का सारा संचालन इसी के द्वारा होना चाहिए। तब आप पाएंगे परमेश्वर का जीवन, जैसे सांस का जीवन रेसिप्रोकेट आप में करता है, बढ़ता है, चलता है, प्रकट होता है, वैसे ही परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन आप में चलेगा, फिरेगा, प्रकट होगा। वचन खोलेंगे, पहला अध्याय रोमी की पत्री और 28 पद से 32 पद तक, और उसके बाद में 2 अध्याय, उसका 3 पद से लेकर के 11 पद तक। बारी बारी से इन वचनों को पढ़ेंगे। पहला पद तो भाई पढ़ेंगे और अगला पद आप सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स द ब्रदर विल रीड and the second verse will read you both together simultaneously. 22-32 पद से। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा,
इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। 3 पद से हाँ पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। परमेश्वर की गंभीर वचनों को जो परमेश्वर के मुंह से निकले हैं और आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आशीषित करें। आइए प्रार्थना में आदर से झुक जाएंगे। बहनें अगर कोई खुले सिर हैं कृपया आदर देते हुए अपने सर पर पल्लू रख लें, शांत हो जाएं। हे शाश्वत पिता, ये जीवन की कर्ता, तू अगम्य और अनादि है। तेरे मार्ग पवित्र, ज्योति से परिपूर्ण और मनुष्यों के से नहीं परंतु सनातन है। तेरे मार्ग ऊंचे आकाश में से स्वर्गों से पार जीवन तक पहुंचाते हैं। जब हमारा प्राण प्यासी हरनी की नहीं हाँफता है, जब अंधकार हमें घेर लेता है और हम भटक जाते हैं, जब प्यास इतनी बढ़ जाती है कि हम टूटकर बिखर जाते हैं, और जब ये जीवन का प्राण की सांस चुकने लगती है, तब अचानक तेरा वचन हमें जीवन देता है। इसीलिए ये तेरा जीवित वचन इस संसार में भटकते हुए हमारे जीवन पथ के लिए प्रकाश पथ, और परमेश्वर हमारे हाँफते हुए प्राणों के लिए तेरा उजियाला है। जब हम मृत्यु की तराई में देश में बैठे थे, कोई मार्ग नहीं था, तब तेरे वचन ने हमें वहां से निकाला। पिता परमेश्वर, आज अपने इसी वचन को आशीषित कर, और तू हमारी आवश्यकता को जानता है। तेरा वचन कहता है, मनुष्य का मन तो निर्बुद्धि है, मनुष्य के मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, और मैं यहोवा परमेश्वर इस मनुष्य के मन को ही जांचता हूँ। जांच पिता, अंदर क्या है, कहाँ कहाँ अंधेरा है, कहाँ कहाँ सांसारिकता है, कहाँ उस घातक घिनौनी मृत्यु ने, जो दूसरी मृत्यु है, उसने हम पर कब्जा कर रखा है। सब कुछ भीतर तक जांच पिता, अपने वचन के ज्योतिर्मय प्रकाश के द्वारा हमें ढूंढ, हमारे हृदय के तारों को गांठ गांठ कूदे कूदे को खोल, और अपने वचन की दुधारी तलवार से हमारे मन की भावनाओं को प्रकट कर। कहाँ से हम गिरे हैं प्रभु, हमें उठा। तू जानता हम निर्बल हैं, तू जानता हम संसारी, हम शरीर में जीते हैं। कौन तेरी व्यवस्था को पूरी कर सकता है, कौन तेरे निकट तक आ सकता है? तू शाश्वत है, तू चिरंतन है, हम तो पिता नाशवान है। तू तो अनादि है, हमारी आयु के दिन का ही पता नहीं है, एक क्षण का पता नहीं है। जैसे हमारा जीवन तो एक स्वप्न है और तू सनातन है, कैसे तुझ तक आ सकते हैं पिता? हम पर
करुणा की दया कर अपने वचन के द्वारा हमें तैयार कर। हमारे जीवन के जो कुछ अंधकार के भाग हैं, जो कुछ भटकाव हैं, भटकें प्रभु, वो क्रूस के मार्ग के द्वारा, क्रूस की रखवाली के द्वारा हमें तो एक अच्छे चढ़ाई के नहीं हमारी रखवाली कर, हमें भटकाव से बाहर निकाल के ला, अपने वचन को आशीष कर और पिता अपनी इच्छा के लिए हमें तैयार कर, ताकि तेरी भली भावती और पवित्र इच्छा आज हम पर प्रकट हो। जिनको तू लाया परमेश्वर, उनके लिए हम नम्र और दीन होकर तेरी स्तुति और वंदना करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जब तक तू न चाहे कोई तेरे जीवित वचन के पास नहीं आ सकता। तू लाया है, तो जैसे तू लाया है उसी अनुग्रह के साथ पिता आदर देते हुए हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरे वचन का अपने हृदय में बसते हैं और पिता विनती करते हैं तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में खड़े कर, हमारी हर एक की आवश्यकता को पूरा कर। और जो नहीं आ पाए आज उनके लिए भी यही विनती है परमेश्वर, वे जहां भी हैं तेरी आत्मा के द्वारा आज का जीवित वचन उन तक पहुंच सके। और इस प्रकार परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारी सृजना की है, जिस उद्देश्य के लिए तुमने इस वचन को दिया है, ताकि हम अंधकार और भटकाव से निकलकर तेरे प्रकाश में आ सकें और जान सकें कि हमारी सृजना क्यों हुई थी, इसके लिए हमें तैयार कर। इस स्थान को परमेश्वर आशीष कर, इसके बीच में अगर किसी प्रकार का कोई शैतानी दम्भ है, किसी शैतानी बंधन है, तो उन्हें यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य लहू के द्वारा जो जयवंत करता है, हम पिता उसको यहाँ से तेरी आशीष के द्वारा आज्ञा देकर कहते हैं हट जाए यहाँ से। हमें स्वतंत्र कर सब तरह से, हमारे मन को एकाग्र कर, हमारे संसार की जितनी दुविधाएं मन में हैं, हमारी व्यस्तताओं की दुविधा हमारे मन में, उन सबसे स्वतंत्र करके हमें शांत चित्त होकर तेरे चरणों में बैठा। हमारी प्रार्थना को सुन। धन्यवाद से प्रभु यीशु मसीह के अगम्य अनादि जीवंत ऊंचे उठाए हुए नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार करें। आमीन। इन दिनों आप देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कितने परिवर्तन हो रहे हैं। चाहे आप टीवी देखते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, या किसी न किसी प्रकार किसी भी सूचना माध्यम के द्वारा हम सबको पता चलता है। पिछले दिनों ये सब लोग जो मंदिर का दर्शन करने इकट्ठा हुए थे, वे जो संध्या समय अपने घरों से निकलकर कहीं किसी विशेष काम से जा रहे थे, अपने परिवार के साथ कहीं भ्रमण के लिए निकले थे, जयपुर नगर को घूमने के लिए निकले थे, जो पर्यटक थे, या जो किसी भी काम से कहीं बाजार में खरीदारी कर रहे थे, और जिनके बीच में जीवन बह रहा था, अचानक 7 या 8 भयंकर विस्फोट हुए और देखते एक क्षण के अंदर, संभवतः एक 10 मिनट के अंतर के अंदर करीबन 100 प्राणी इस संसार से विदा हो गए। वो थे हंसते खेलते कूदते, अपने परिवार के साथ थे। कोई अधिकारी होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई गृहिणी होगी, कोई बालक होगा, कोई विद्यार्थी होगा, कोई रिक्शा पुलर होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई पर्यटक होगा, उनमें से कोई भी नहीं आज। वो मिट्टी हो गए और मिट्टी के बाद धुआं हो गए और धुएं के बाद वो चले गए संसार से। अब कोई उनको स्मरण नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा दान था उनके पास जीवन का, वो दान छीन गया उनसे। कौन जानता था म्यांमार में, बर्मा के अंदर अचानक देखते देखते कुछ मिनटों के अंदर 1 लाख लोग पृथ्वी में समा जाएंगे, 1 लाख लोग मरकर गिर जाएंगे। कौन जानता था चीन के अंदर कि एक क्षण के अंदर एक धरती हिलेगी और सब कुछ नाश हो जाएगा और हजारों हजार लोग मर जाएंगे। मृत्यु कितने निकट है ना हमारे, कितने निकट है। हमें से कौन जानता है कि जीवन कितना स्थिर है। इसीलिए आज की तिथि में सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है हमें जीवन, ये जीवन जो मिला है इसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न कौन है। हो सकता है हमें से कोई क्रिश्चियन हो, कोई वेदांती हिंदू हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई पारसी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बिल्कुल निर्बुद्धि हो, बेपढ़ा लिखा हो, दस्तखत करना भी नहीं आता, कोई हमारे बीच के अंदर वो एक विद्वान हो। सब तरह के मनुष्य हैं। कोई 60 साल का होगा, कोई 80 साल का होगा, कोई 20 साल का भी होगा। सब तरह के लोग हैं।
इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है? क्या परमेश्वर को जानते हैं? क्या उससे मिले? क्या परमेश्वर ने सृष्टि हमारी क्यों की? सबसे कभी हमने सोचा इसके लिए क्यों हमारी सृष्टि की? क्या उद्देश्य था उसका सृष्टि करने का? जो हम जीवन जी रहे हैं प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, हमारे जीवन की जो भी साक्षी है, हमारे जीवन का जो भी परिचय है, क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था कि हम पीएचडी हों, या हम परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था कि हम शिक्षा पुरर हों, या परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि हम एक इंजीनियर हों? ये तो आफ्टर थॉट्स हैं, पर मूलतः हमें किस लिए सृष्टि की थी? जैसे परमेश्वर ने आम का वृक्ष बनाया, किस लिए बनाया? कि वो कहे कि मैं डॉक्टर हूं, या वो कहे कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, या वो कहे कि मैं मूर्ख हूं या पढ़ा लिखा हूं, या वो कहे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या क्रिश्चियन हूं? इसलिए बनाया क्या? किस लिए बनाया परमेश्वर? किसी भी वृक्ष को, स्पेसीज को बनाया तो किस लिए बनाया? गुलाब के पुष्प को बनाया और उसको गुलाबी रंग दिया तो किस लिए बनाया? कि वो गुलाब गंध थे, वो गुलाब गुण प्रकट करे, गुलाब के जो स्पेसिफाइड गुण थे वो प्रकट है। अगर वो गुण नहीं प्रकट करता तो गुलाब का फूल है क्या? अगर आम का वृक्ष, जिसको हम आम का वृक्ष कहते हैं, अगर वो आम के वृक्ष में आम के फल न लगे, वो मीठे न हो और वो आम की तरह से खुशबू न, स्वाद न दें, और उनके अंदर आम की सुंदरता न हो, रसीलापन न हो, तो क्या वो आम के वृक्ष हैं? हम कहेंगे नहीं, आम का वृक्ष नहीं है। इसी तरह से ये जीवन जो हमको मिला है, चाहे किसी भी रूप में है, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर, जो मूलतः हमारा आधार तो जीवन है। जब जीवन है, मनुष्य है, तो बाकी इस मनुष्य के बाद में अगला परिचय है कि मैं डॉक्टर हूं या मैं ब्राह्मण हूं या मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, पर मूलतः मैं कौन हूं? मनुष्य हूं। मनुष्य क्यों बनाया परमेश्वर ने? आप घर के अंदर एक वस्तु खरीद के लाते हैं, या आप घर के अंदर कुछ सामान किचन के अंदर बहनें इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके वो कहती हैं कि आज हम खोए बनाएंगे, आज हम हलवा बनाएंगे, आज हम किसी विशेष पदार्थ को पकाएंगे, तैयार करेंगे। और अगर सब कुछ परिश्रम करके और वो पदार्थ तैयार ना हो और उसके बदले के अंदर कीचड़ तैयार हो जाए, या उसके बदले के अंदर दुर्गंध से भरा हुआ कोई दूसरा पदार्थ तैयार हो, या उसके बदले में चूहा तैयार हो जाए, या उसके बदले में मेंढक तैयार हो जाए, या उसके बदले में अंधकार तैयार हो जाए, तो क्या आपको खुशी होगी? जिस सृष्टि को आप कर रहे थे, जिसकी मेहनत आप कर रहे थे, कि आपने सूजी ली, आपने शक्कर ली, आपने इलायची ली, आपने घी लिया, आपने अग्नि प्रज्वलित की और आपने मेहनत करके हलवा बनाने की तैयारी की, हलवे के बदले में बन क्या जाए? कीचड़ का ढेर, जिसमें से बदबू आ रही है, जिसमें से कीड़े निकल रहे हो, तो क्या आप कहेंगे कि मैंने हलवा बनाया? आपने अच्छी चीजें तो कीचड़ हो गया, फिर क्या करेंगे? आप परोसेंगे उसे किचन के ऊपर आप खाने के लिए? बताइए, कोई बहन बताइए, क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। तो परमेश्वर ने किस लिए हमारी सृष्टि की? इसी को तो नहीं पहचाना हमने, इसीलिए वचन कहता है, पढ़िए 28 पद पहला अध्याय। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें। क्या हमने परमेश्वर को पहचाना? किस लिए मेरी सृष्टि की? अगर परमेश्वर को पहचानते तो ये भी पहचानते किस लिए सृष्टि की। अगर मैं लता मंगेशकर को पहचानता हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि लता मंगेशकर कैसा गीत गाती है। उसको पहचानता हूं तो उस गीत को भी पहचानता हूं। अगर मैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे, निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तस्वीर देख करके पहचान लेता हूं कि अब्दुल कलाम है, तो ये भी जानता हूं कि अब्दुल कलाम किस योग्यता के व्यक्ति थे, वो कैसा काम करते थे, उन्होंने कैसा अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में कैसा सिद्ध किया, ये भी जानता हूं। ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर को कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? क्या परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर प्रकट हुआ? परमेश्वर को पहचानना चाहा। परमेश्वर को पहचानने का मतलब है परमेश्वर की पहचान मुझ में से प्रकट हो, इसीलिए तो हमारी सृष्टि की थी उसने। भाई शुरू में चार्ल्स कह रहे थे कि परमेश्वर की महिमा करें, हम इसलिए इकट्ठा महिमा कैसे करेंगे? महिमा क्या परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किस लिए की थी? पहले जान लीजिए। आप में से कोई बताए किस लिए की थी सृष्टि? जब कोई सृष्टि करता है किसी चीज की भी, कोई नई चीज बनाता है जो नहीं थी कभी, तो किस लिए करता है? एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है, वो पुत्र नहीं था पहले संसार में, पर मांस और हड्डी के एक ढांचे को जब वो अपने कोख में रखती है, 9 महीने उसका पालन पोषण करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके बोझ को लिए फिरती है, उसको प्रेम करती है, अपने लहू में से लहू सींचती है, अपने स्तनों में से दूध पिलाती है,
अपनी सांसें उसको देती है। और जब वो पुत्र जन्म हो जाता है, संतान जन्म हो जाती है, तो किस लिए? इसलिए कि वो कीचड़ बन जाए, इसलिए कि वो पापी बन जाए, इसलिए कि वो दुष्ट बन जाए, इसलिए कि वो चूहा बन जाए, इसलिए कि वो बिल्ली बन जाए? नहीं। इस जन्म देने के बाद माता अपेक्षा करती है कि इस उद्देश्य के लिए मेरी पुत्र की सर्जना हुई थी, पुत्री की संतान की सर्जना हुई थी, वो मेरी तरह से, मेरे स्वरूप में, मेरे कामों के उत्तराधिकारी के रूप में मेरे घर के अंदर मेरी संतान होकर बड़े पले कार्य करे और सिद्ध हो। यही तो उद्देश्य होता है ना। अगर संतान की जगह चूहा मिल जाए, वो संतान के सांप निकल जाए, वो संतान के पत्थर का टुकड़ा निकल जाए, तो हम कहेंगे छी छी ये क्या हुआ, अखबार में छप जाएगा। देखते हैं ना कभी कभी संतान की जगह गाय के मुंह वाला है, हाथ पांव वाला है, गाय के टांग जैसा कोई एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो सब तरफ चर्चा हो जाती है कि वो मनुष्य जैसा पैदा नहीं हुआ, उसके तो 3 हाथ थे, या उसके तो 4 पांव थे, या उसके तो गाय जैसा पांव था और भिन्न। तो सब तरफ चर्चा हो जाती है, लोग सोचने लगते ये क्या हो गया। तो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की थी? 2 कामों के लिए। परमेश्वर हमें से प्रकट हो, जैसे माता ने अपनी संतान की सृष्टि किस लिए की थी कि माता और पिता का स्वरूप उस संतान में से प्रकट हो। कलाकार एक कलाकृति को क्यों बनाता है कि कलाकार की योग्यता, कलाकार की सुरचिता, कलाकार का कृतित्व, कलाकार के अंदर जो छुपी भावनाएं हैं वो उस चित्र में से, उस कलाकृति में से प्रकट हो जाए। कलाकृति क्या होती है? हिंदी साहित्य में बचपन में मैंने पढ़ा था, हिंदी साहित्य क्या होता है, एक लेख क्या होता है, एक कविता क्या होती है, एक निबंध क्या होता है। जो भी रचना थी वो उसके लेखक का खून, मांस, मज्जा और उसका दिमाग होता है, बल्कि वो कलाकृति या वो आर्टिकल उस लेखक की उपस्थिति होता है, उसका जीवन होता है। उस कलाकृति को जब हम पढ़ते हैं, उस लेख को जब हम पढ़ते हैं, तो लेखक के जीवन को पढ़ते हैं, लेखक से परिचय मिलता है, लेखक के साथ हमारा परिचय हो जाता है, लेखक हम में से देदारी हो जाता है। तो परमेश्वर ने हमारी कलाकृति करके पैदा किया, तो किस लिए किया? परमेश्वर में से प्रकट हो जाए। आज देखिए अपने जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर प्रकट होता है, या वो सब प्रकट होता है जो आज हम जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? 29 पद से पढ़िए। सो ये सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और अधर्म क्या? शुरू मैंने कहा धर्म क्या है? धर्मो धारती धारण। क्या परमेश्वर को धारण किए हुए हम? अगर नहीं धारण किए तो वो सब अधर्म। परमेश्वर कहते थे हम जो कुछ भी धारण किए हमारे जीवन से, अगर परमेश्वर कहते जो कुछ भी प्रकट होता है, चाहे वो डॉक्टर साहब होंगे, इंजीनियर साहब होंगे, वो प्रोफेसर साहब होंगे, वो हिंदू साहब होंगे, वो मुसलमान साहब होंगे, क्रिश्चियन साहब होंगे, कोई भी परिचय होगा हमारा, अगर परमेश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई परिचय है तो अधर्म। अधर्म की व्याख्या समझ लीजिए ठीक से। अधर्म का मतलब ये नहीं होता कि ये ईसाई नहीं इसलिए अधर्मी है, ये हमारी अंधता है सोचना। कोई हिंदू, वैदिक हिंदू सोचे कि अधर्मी है क्योंकि ये हिंदू नहीं है, तो संभवतः नंगा और कंगाल और भूखा अभी तक भी पापी है। वो खुद पापी, खुद नहीं जानता वो क्या है। अधर्म का सिर्फ एक अर्थ है, सब प्रकार का अधर्म, मतलब वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब अधर्म है परमेश्वर की दृष्टि में, अगर हमारा परमेश्वर जीवन नहीं है। अगले पढ़िए। और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। बैर किसे कहते हैं? जैसा मेल परमेश्वर हम सबसे रखता है, जैसी करुणा परमेश्वर हम सब पर करता है, जैसी दया परमेश्वर हम सब पर करता है, अगर हम वैसा ही सबके साथ नहीं करते जैसा परमात्मा करता है तो हम दुष्ट। हम दुष्ट, दुष्ट की और कोई परिभाषा, दुष्ट की परिभाषा हत्यारा नहीं है, दुष्ट की परिभाषा किसी को मौत के घाट उतारने वाला नहीं है, पर दुष्ट की परिभाषा एक है, और वो ये है कि जिसके पास परमेश्वर की कृपा, करुणा और परमेश्वर का रेसिप्रोकेशन, परमेश्वर की एटीट्यूड, परमेश्वर की सामर्थ्यता, परमेश्वर का बहता हुआ जीवन नहीं है, वो दुष्ट है। तो सब प्रकार का धर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। लोभ किसे कहते हैं? लोभ क्या है? लस्ट, जो परमेश्वर हमें नहीं देता और जो कुछ परमेश्वर से प्राप्त नहीं होता, ये परमेश्वर की कृपा और सहायता से प्राप्त नहीं होता और अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से प्राप्त होता है। संसार के साथ इस तरह से जो कुछ प्राप्ति की जा सकती है वो सब लोभ के द्वारा प्राप्त होती है। लोभ में 3 चीजें आती हैं। आंखों की अभिलाषा से प्राप्त की वस्तुएं, ये तो बहुत अच्छी है, इसको ले लेना चाहिए, अभिलाषा आंखों की, या शरीर की अभिलाषा, कोई वस्तु
हम जैसे मान लीजिए शरीर की अभिलाषा क्या होती है, सब जितने काम शरीर के द्वारा किए जाते हैं वो शरीर की अभिलाषा है। एक जीविका घमंड, ये सब लोभ है। जीविका, मैं डॉक्टर हूं, मेरा नाम डॉक्टर लिखा जाना चाहिए, मेरे को इन्होंने डॉक्टर साहब कह क्यों नहीं पुकारा, ये घमंड हो गया, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। सो लोग सब प्रकार का लोभ और वैर भाव से भर गए। वैर भाव का वतन तो वही जानते हैं कि वही जो शुरू में कहा था कि जब परमेश्वर जैसा प्रेम हमसे करता है वैसा ही प्रेम हम भी एक दूसरे से न करें तो हम बैर भाव से करें। बैर का मतलब होता है जब एक मनुष्य और एक मनुष्य के बीच में एक खाई आ जाए, कोई विचारों की, भावनाओं की, और हम एक दूसरे को उस दृष्टि से देखने लगे ये मेरे से नीचा है, या हम ये सोचने लगे ये मेरे से ऊंचा है, वहीं बैर भाव आ जाता है। सब प्रकार का बैर भाव और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। ये संसार भरा हुआ है, ये संसार भरा हुआ है। इसीलिए वचन कहता है ये भयानक पाप का जीवन है। पाप किसे कहते हैं? ईसाई हो जाने से पाप नहीं छूट जाता, या गायत्री मंत्र का जाप कर लेने से पाप नहीं छूट जाता, या हवन कर लेने से पाप नहीं छूट जाता, या संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने से पाप नहीं छूट जाता, और न मेथोडिस्ट बनने से पाप छूटता है, न पेंटिकोस्टल बनने से पाप छूटता है। पाप नहीं छूट। पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? रोमियो 3:23 22 और 23, कोई भेद नहीं क्योंकि सबने पाप किया, अर्थात कोई भेद, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के परमेश्वर का वो धार्मिकता, परमेश्वर का वो सनातन जीवन जिसकी परिभाषा वेदांत ने की, धर्मो धारती धारता, वो परमेश्वर को धारण करने का जीवन जो यीशु ख्रिस्ट के द्वारा मिल सकता है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो क्या है? क्योंकि कोई भेद नहीं। अगर वो नहीं है तो क्या है? क्योंकि कोई भेद नहीं, सबने पाप किया। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। पाप क्या है? दो चीजें हैं। परमेश्वर का वो जीवन जो यीशु ख्रिस्ट के द्वारा प्रकट हुआ, उस जीवन की स्वरूपता, उस जीवन की सामंजस्यता, उस जीवन की बराबरी, उस जीवन की एक रूपता अगर हमारे पास नहीं है तो वो सब पाप है, क्योंकि हम परमेश्वर। इसीलिए पाप क्या है? उस जीवन को न होना, अर्थात परमेश्वर की महिमा का जीवन, परमेश्वर का जीवन न होना, परमेश्वर की सारी महिमा के साथ हम में न होना, वही पाप है। ऐसा कौन व्यक्ति जो हाथ खड़ा करे कहेगा मेरे पास वो महिमा का जीवन है तो हाथ खड़ा करे। सारा संसार पाप में पड़ा। मैं भी ऐसे ही पाप में था, हम में से हर एक जन ऐसे ही पाप में था। बात के ऋषि ने ठीक से स्वीकार किया। देव, धनुष, मुनि सब पापन के अधिकारी। इस संसार में जो कोई उत्पन्न हुआ है, स्त्री से जो कोई भी उत्पन्न हुआ है, वो सब पाप के अधिकार में है। चाहे वो ऋषि हैं, वो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, सब जन्म से पापी हैं। जन्मनो जायते शूद्र, शूद्र का मतलब पापी, परमेश्वर के जीवन से अलग है। जन्मनो जायते शूद्र, जन्म से जो भी पैदा हुआ है वो सब पाप के अधिकार में है। और हम सब जन्म से आए, आसमान से उतर में जन्म से आए, माता के घर से हमने जन्म लिया। माता के घर से जिन्होंने जन्म लिया वो सब पाप के अधिकारी हैं। चाहे वो मुनि हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, जैनी हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई। मनुष्य माता जहाँ कहीं है वो किसी परिचय में वो सब पाप के बंधन। पाप के बंधन में क्या है? 29% देख लिया। क्या हमारे पास ऐसा जीवन नहीं है? हम में से कितने लोग हाथ खड़ा करके कह सकते हैं माता और पिता का मैं वैसे ही आदर करता हूं जैसे परमेश्वर का आदर करता हूं। माता पिता की आज्ञा को मैं कभी नहीं डालता, कभी नहीं डालता। मैं कभी चुगलखोरी नहीं करता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी की पीठ पीछे बात नहीं करता। एक बहन ने साड़ी पहन रखी है, वो लाल रंग की है, तो दूसरी बहन चुगलखोरी करेगी। हमने भी साड़ी पहनी है, ये तो लाल पहनी, मेरी देख के पहन ली है, ये चुगलखोरी होगी, पाप है। परमेश्वर का वो जीवन जो प्रकाशमान सनातन से है, वो जीवन न होना ही पाप है। इसीलिए पाप, ये जीवन न होने से ही हम सभी काम करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के दिन? हम ऐसे चाहे कोई यूनानी हो चाहे यहूदी हो, वचन आगे कहता है 2 अध्याय के अंदर, तो 3 पद से आगे तक हमने पढ़ा, 11 पद तक एक ही भेद को खोलता है। ये मनुष्य तू कोई भी क्यों ना हो, तू यूनानी हो चाहे यहूदी हो, तू धर्मी हो या अधर्मी हो, कोई भेद नहीं पर, तू ज्ञानी हो या अज्ञानी हो,
तू बहुत घमंड करने वाला हो या तू बहुत नम्र और दीन हो, इससे कोई भेद नहीं पड़ता है। परमेश्वर की दृष्टि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर तो एक बात सिखा रहा है कि तू अपने पांवों से फिर जा। परमेश्वर का अनुग्रह तुझे मिला है, तू सत्य को पहचान ले, सत्य को पहचान करके उस परमेश्वर के जीवन में आ जाए जिसके लिए तूने उसे बुलाया। ये हमारी सबसे बड़ी आज संध्या काल के लिए, हमारी जीवन की आज और हमेशा के लिए पहली आवश्यकता अगर ये पूरी नहीं होती है, इसीलिए मैंने शुरू में निवेदन किया था हमारी सृष्टि परमेश्वर ने क्यों की थी, क्या हम वैसे हैं, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा हमारा। एक बहन को मैंने ये पूछा था कि अगर आप हलवा बनाने लगे, अच्छा सा घी डालें, बहुमूल्य घी डालें, उसमें सूजी डालें, मैदा डालें, उसमें पकवान डालें, उसमें मेवा डालें, उसमें शक्कर डालें और उसमें सब खुशबुएं डालें और उसके बाद पका के तैयार कर लें, कहेंगे हलवा बन गया, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, और वहां पे कीचड़ हो और कीचड़ में कीड़े चल रहे हो और कछुआ चल रहा हो और मेढक चल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा? जिस उद्देश्य के लिए सृष्टि के, उस उद्देश्य के लिए हमने पूरा किया गया, तो परमेश्वर इसीलिए मृत्यु है। जो मैंने प्रश्न किया था कि क्यों हो गया म्यांमार में, 1 लाख लोग पूछे क्यों चले गए, ये मनुष्य जिसका जन्म हुआ था क्यों मर जाता है, कहां चला जाता है, कोई जानता है कहां गया, क्यों मर जाता है? परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की थी मर जाए, परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की थी पापों में पड़ी रहे, परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की थी हम हत्यारे हों, परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की थी हम झूठ बोले, परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की थी हम चुगलखोर हों? नहीं। माता ने इसलिए हलवा बनाया था, माता ने अपनी संतान को अपने 9 महीने गर्भ में इसलिए रखा था कि वो चुगलखोर हो, चोर हो, दुष्ट हो, पापी हो, हत्यारा हो, अपमान करने वाला हो। माता ने सृष्टि की थी अपने स्वरूप और समानता के लिए, अपने उत्तराधिकार के लिए, अपने पिता, अपने पति के वंश के लिए, कि मेरे पति का वंश बढ़ेगा, मेरे पति जैसा स्वरूप पैदा होगा, मेरे पति के उत्तराधिकारी पैदा होंगे, भाई बहन पैदा होंगे आपस के अंदर, और उनकी जगह कछुआ, मेढक, बिल्ली हो जाए, शेर हो जाए, खूंखार खाने वाले हो जाए, कीड़े चक्कर हो जाए, सांप हो जाए, तो क्या करेगी माँ? उनको रखेगी घर में, फेंक देगी। तो परमेश्वर क्या करेगा माँ? इसीलिए मृत्यु है, इसीलिए विनाश है, इसीलिए पाप है, इसीलिए हमारे बीच के अंदर शांति नहीं है, इसीलिए हमारे बीच में विद्वेष है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हैं, हत्याएं हैं, डकैती है, दुष्टताएं हैं, व्यभिचार हैं, वो सब कुछ है जो पाप है। संसार में कहीं इन चीजों के अलावा जिनका वर्णन हमने 8-9 पद से लेकर के 10 पद से लेकर के पढ़ा है अध्याय के आखिर तक, एक अध्याय में, क्या इसके अलावा कुछ दिखता है? कहीं शांति है, कहीं आनंद है, कहीं परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या परमेश्वर की महिमा है हमारे बीच में? आज 2-3 परिवारों में एक परिवार मिला, सिर्फ वहां 2-3 बहनें बैठी थी। उन बहनों से मैंने पूछा, जब यीशु ख्रिस्त की उसकी अनंत जीवन की चर्चा की, तो उनका प्रश्न था जो सबका प्रश्न है, हर परिवार का ये प्रश्न है, हर हृदय में प्रश्न है, मुझे बड़ी अशांति है। सही प्रश्न था उनका, किसी को शांति है? एक दूसरी बहन ने कहा कि मुझे बहुत चिंता है। कौन ऐसा जो चिंता से मुक्त है? सब चिंता में है, सब अशांति में है, पाप है। क्यों अशांति में, क्यों चिंता में? स्थिरता नहीं जीवन, परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, उनका दोष नहीं। जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमको रचा था वो तो महान शांति का जीवन था। परमेश्वर का अशांत होता है क्या? परमेश्वर चिंता करता है क्या? वो तो सिद्ध परमेश्वर है, परफेक्ट गॉड है, उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई शांति नहीं है, उसके जीवन में कोई पवित्रता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है पवित्र। हम क्यों नहीं है? इसलिए कि परमेश्वर का स्वरूप नहीं है हमारे पास, जबकि उसने इसीलिए हमारी सृजना की थी। वो स्वरूप ने अनाज्ञाकारिता खो दिया। इसीलिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी मेरे बचपन के अंदर, जो मुझे मालूम है। मेरे साथ एक मेरा मित्र था, संभवतः उस समय मैं 9 या 10 साल का था। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे परिवार का लड़का था। तो उसके पिताजी राजपूत थे, उनके घर में अशक्त रहते थे। तो बच्चा बहुत पीछे पड़ता था। उनके पिताजी के पास 3-4 तरह की पिस्तौल थी, बहुत सारी बंदूकें, गन्स थी, शिकार करने भी जाते थे, अपने सजा के रखते थे कमरे के अंदर। तो बच्चा एक ही मात्र उनका पुत्र था। तो उनके पिताजी एक पिस्तौल अपने पास लगाया करते, पिस्तौल हमेशा साथ रखते। तो बच्चा भी जिद करता था कि पापा मैं भी पिस्तौल लगाऊंगा। तो जब बहुत जिद करने लगा तो जैसे पिता सोचता है कि बच्चा खुश होगा, तो एक दिन उन्होंने अपना पिस्तौल उसको लगाने के लिए दे दिया और कहा देखो बेटा, इसको कुछ खोलना नहीं, छेड़ना नहीं, इसको खोल के खेलना नहीं, इससे अगर खेलोगे तो नुकसान हो जाएगा। पर बच्चे तो स्वभावगत कौतूहल रखते हैं। जब पिता चला गया तो बच्चे को बड़ा गर्व हुआ कि वो भी पिस्तौल वाला है,
उसके पास भी पिस्तौल है, तो उसको खोल के देखने लगा। तो उसने कहा अपने मित्रों को दिखाऊंगा, तो घर से निकल के पिस्तौल को लेके मित्रों को दिखाने के लिए निकल गया। उसने खिलौना समझ लिया, खिलौना है। वो जानता नहीं था कि पिस्तौल खिलौना नहीं, प्रहारक हथियार है। खेलते खेलते वो अपने दोस्तों के पास आ गया, बहुत से दोस्तों के पास, और उनका तुम्हें मालूम मेरे पास पिस्तौल है? तो बच्चे कहने लगे मुझे हमें दिखाओ, उनको भी दिखाने लगा। तो वो भी उस हाथ से खेलने लगे उसे। उस खेलने खेलने के अंदर पिस्तौल का ट्रिगर दब गया। उसमें वो लोडेड पिस्तौल थी, गोली भरी हुई थी, और जब चला तो गोली चल गई, एक साथ 3 गोली चल गई ट्रिगर दबते ही। वो लड़का जिसके पास वो पिस्तौल थी, उस पिता का पुत्र, वो भी घायल हो गया। उसके कंठ में लगी उछल के, वो गिर गया नीचे जमीन पे। वो दूसरा उसका साथी खड़ा था, उसके हाथ में लगी, उसका हाथ यहाँ से छिद गया। एक तीसरा बच्चे और खड़ा था, तीसरी फायर हुई। वो लड़का जो भाग रहा था, डर के मारे जब आवाज हुई तो उस लड़के के सामने से वो भाग रहा था, उसके अंदर छिद गई। उनमें से एक बच्चा मर गया, 2 बच्चे हाथ होकर के, एक अपंग हो गया हाथ से, उसका ऑपरेशन करना पड़ा, और एक बच्चा घायल हो गया। अगर एक अच्छी वस्तु हो, उसका सदुपयोग ना हो, तो दुरुपयोग जब किया जाता है तो वो घातक होता है, विनाशक होता है। ये जीवन परमेश्वर ने किस लिए दिया था? इसलिए दिया था कि इसका सदुपयोग हो, इससे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। आज हम देखते हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ है, हमने सदुपयोग किया। बात के ऋषि ने समझा था इसको, परमेश्वर का वचन तो कहता है, बात के ऋषि ने समझा था। अगर कोई हमारा सनातनी हो, कोई हिंदू भाई हो, कोई वेदांती भाई हो, तो वो जानता है मनुष्यम लोकम यह तो मुक्ति द्वार। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, मनुष्य स्वरूप क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि वो जो परमेश्वर सबसे मुक्त है, स्वतंत्र है, अनादि है, अगम्य है, परम पवित्र है, सबसे मुक्त है, किसी पाप का दास नहीं, किसी स्वर्गदूत का दास नहीं, किसी समय का दास नहीं, समयों से पार अनंत परमेश्वर है। मुक्त का मतलब होता है अनंत। जो अनंत परमेश्वर है उसकी मुक्ति का जीवन, उसका जीवन हमको मिल जाए। इसीलिए मनुष्य हम लोगों में यह तो मुक्ति द्वारा, मुक्ति मतलब परमेश्वर का जीवन। मुक्ति मतलब हिंदू से ईसाई बनना नहीं, मुक्ति का मतलब चोटी कटा करके गले में क्रूस लटका लेना नहीं। ये हमारी अंधता है जो हम सोचते हैं। मुक्ति का मतलब गिरजाघर में आकर के दुआएं प्रार्थनाएं करना नहीं। मुक्ति का मतलब है परमेश्वर के स्वतंत्र शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेना। इसीलिए मुक्ति की परिभाषा दी गई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन का मतलब मुक्ति। नाश से छूट जाए, दासता से छूट जाए, मृत्यु की दासता, शरीर की दासता, पाप की दासता, शैतान की दासता, उससे छूट जाए और परमेश्वर जो अनंत है, जो मुक्त है, उस जीवन को प्राप्त कर ले। क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? क्यों हम घृणा करते हैं? क्यों हम अशांत रहते हैं? क्यों हम झूठ बोलते हैं? बहनें क्यों अशांत थी? आप में से किसके पास परमेश्वर की शांति है? कौन कह सकता है मैं चिंता मुक्त हूं? सब अशांत रहते हैं, सब चिंता में रहते हैं, सब निरंतर। सुबह आंख खुलते ही क्या चिंता होती है? अगर पानी नहीं आया तो पानी की चिंता हो जाती है। अगर धूप नहीं निकली है और ठंड है तो आज तो बहुत ठंड हो गई, धूप नहीं निकली अभी तक, कब निकलेंगे सूरज जी मालूम नहीं, ठंड की चिंता हो जाती है। अगर आज धोबी कपड़े धो के नहीं लाए हमारे, या उनमें इस्त्री नहीं हुई, प्रेस नहीं हुई, तो हमें चिंता हो जाती है। ओहो, आज मैं ड्रेस क्या पहन के जाऊंगा ऑफिस में, मेरा कपड़ा धुला ही नहीं, मेरे तो प्रेस ही नहीं हुआ, चिंता हो जाती है। आदमी व्यग्र हो जाता है, घबराने लगता है। आपके बच्चे को एडमिशन मिला स्कूल के अंदर, ओहो मेरे बच्चे को तो एडमिशन मिला, इसका क्या होगा? या आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं हुआ तो चिंता हो जाती है, क्यों नहीं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, उसका एडमिशन अगले स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा, वो कंपटीशन में कैसे, सब तरफ चिंता है। कौन कहता है कोई चिंता मुक्त है? कोई नहीं। अगर कोई कहता है झूठ बोलता है। क्यों चिंता है? क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। क्यों हम अपने भाई को कहते हैं मूर्ख? घमंड क्यों करते हैं? क्यों क्रोध करते हैं? क्यों छोटी छोटी बात के ऊपर उत्तेजित हो जाते हैं? क्यों दूसरे को दोष लगाते हैं? ये जो कुछ भी हम जीवन में जी रहे हैं सुबह से शाम तक, कहीं न कहीं पाप कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर रहित जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं, जिनको करने वाला परमेश्वर नहीं, जिन गतिविधियों के द्वारा परमेश्वर का प्रागट्य नहीं होता, परमेश्वर जाहिर नहीं होता, परमेश्वर महिमा नहीं पाता, वे सब पाप कर रहे हैं। परमेश्वर रहित जितनी हमारी गतिविधियां हैं वे सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जैसे माता की दृष्टि में वो सब कीचड़ है कि जिस उद्देश्य के लिए उसने हलवा बनाना शुरू किया था, अगर हलवे की जगह कीचड़ बन जाए,
हलवे की जगह और कुछ वस्तु बन जाए तो उसकी दृष्टि में व्यर्थ, गृहिणी की दृष्टि में व्यर्थ है। गृहिणी की दृष्टि में हर प्रयत्न व्यर्थ है। अगर उससे गृहिणी जैसा सोचती है वैसा उद्देश्य न मिले तो व्यर्थ है। परमेश्वर चाहता है उस जीवन पर। इसीलिए आज संध्या काल हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है, रोमी की पत्री और खोली 3 अध्याय, रोमी 3 अध्याय उसके 9 पद से और 18 पद तक। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। किनसे? जिनका वर्णन भी किया गया था, ये यूनानी या यहूदी। अगर कोई हिंदू है तो क्या हिंदू सोचता है कि मैं ईसाई से अच्छा हूं, या जो क्रिश्चियन है वो सोचता है कि मैं? बड़े दुख की बात है, मुझे खेद होता है कहते हुए, जब ईसाई विश्वासी लोग जो कहते हैं हमको उद्धार मिला है, वो हिंदुओं को और लोगों को क्या कहते हैं? अन्य जाति लोग। हीदन लोग, भटके हुए लोग, पापी लोग। जैसे हमारे वेदांत में कई हिंदू लोग, कई जो दकियानुसी हिंदू हैं, वो कहते हैं, मुसलमानों को क्या कहते हैं? मलेच्छ। क्रिश्चियंस को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मलेच्छ। और इसी तरह से जो मुसलमान लोग होते हैं, वो जो मुसलमान नहीं है उनको क्या कहते हैं? काफिर। कैसी गंधता है मनुष्य। क्या हम अपने को एक दूसरे से अच्छा बताते हैं? वो काफिर है और तू मुसल अल ईमान है। और एक हिंदू ये सोचता है कि वो मलिच्छ है, वो शूद्र है, और मैं क्या हूं? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। जी के पवित्र एक ब्राह्मण पहनता है, कहता है मैं ब्राह्मण हूं। एक ब्राह्मण को रोकिए और पूछिए यज्ञोपवीत क्यों पहन रखी, तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं इसलिए पहन रखी है। यज्ञोपवीत का अर्थ जानते हैं क्या होता है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम यत् सहजम पुरस्ताम आयुष्य मगलम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीतम यत् ब्रह्म जीवन। यज्ञोपवीत केवल वो धारण कर सकता है जिसके पास ये साक्षी है कि उसके जीवन में परमेश्वर का जीवन है, त्रिएक परमेश्वर का जीवन बहता है उसमें से। परमेश्वर संपूर्ण रूप से उसमें से प्रकट होता है, वो ब्राह्मण है। वरना वो शुद्ध से भी गया हुआ है, वो शैतान का पुत्र है, दुष्ट है, अगर ये जीवन नहीं है उसके पास। क्रिश्चियन कौन है? मेथोडिस्ट गिरजे का मेंबर, या और किसी तरह से जो भी क्रिसमस मनाने वाला, या किसी त्योहार को मनाने वाला, या गिरजा जाने वाला, या अशारावानी लेने वाला, या दान देने वाला, या कब्रों में दफनाए जाने वाला, वो क्रिश्चियन है? नहीं। क्रिश्चियन की परिभाषा मालूम है क्या? जिसमें परमेश्वर का जीवन है, क्राइस्ट लाइकनेस है। क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट और कुछ नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है पृथ्वी पर। क्राइस्ट का मतलब जिसमें हम परमेश्वर को पा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, उसके स्वरूप में होकर के हम परमेश्वर के साथ एक स्वरूप हो सकते हैं। तो क्रिश्चियन का मतलब होता है जिसके पास मसीह यीशु खड़ा सा जीवन है, जिसमें से मसीह यीशु चलता फिरता और बात करता है, जिसमें से मसीह यीशु प्रकट होता है, वो क्रिश्चियन है। ब्राह्मण कौन है? जिसमें परमेश्वर प्रकट होता है। तो क्या हम सोचते हैं कि क्रिश्चियन बुरा है और मुसलमान अच्छा है, या मुसलमान बुरा है, या हिंदू अच्छा है, या हिंदू बुरा है, ईसाई अच्छा है? हम अंधे हैं, कंगाल हैं, नंगे, कुछ नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में कोई परिभाषा नहीं। इसीलिए वचन कहता है, फिर पढ़िए इस वचन को। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। हम हिंदुओं और मुसलमानों और जैनियों और पारसियों सब पर दोष लगा चुके हैं कि वो सब हीदन है, वो तो अन्य जाति है, वो तो पाप के वश में, और हम उद्धार पाए हुए हैं। झूठ बोल रहे हैं। पढ़िए आगे। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। क्यों है? कि जीवन नहीं है सबके पास? कौन
कौन ऐसा कहता है कि मेरे पास परमेश्वर का पवित्र जीवन है? अगर परमेश्वर का वो पवित्र जीवन नहीं है तो ये जीवन है। या तो अंधकार है या रोशनी है। अगर रोशनी नहीं है तो अंधकार है।